इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर पिछले 3 महीने से लगातार गिरावट दिखा रहा है और ये शेयर गिरता गिरता अब 165 रुपए के आसपास आ गया है। और देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर जितनी भी गुड न्यूज आ रही है फिर भी शेयर के अंदर तेजी नहीं आ रही है। और जिन लोगों का इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म व्यू है, मुझे लगता है उनके हाथ तो सिर्फ निराशा ही लग रही है। लेकिन जिन लोगों के लिए इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू है, मुझे लगता है उनको इस कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और इस मैनेजमेंट की बातों को जान लेना चाहिए। आज मैं आपके साथ इस कंपनी को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर आपका व्यू इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म है तो आपको बहुत कुछ इस कंपनी के बारे में जानने को मिलने वाला है, जो आने वाले समय में इसकी री रेटिंग के लिए काफी है। पर आपका व्यू अगर इस कंपनी के अंदर वेरी शॉर्ट टर्म है तो मुझे लगता है फिर आपके लिए आज की वीडियो काम की नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस कंपनी के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो आने वाले समय में इसकी री रेटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस कंपनी के अंदर लगातार गुड न्यूज आ रही है और देखा जाए ये कंपनी लगातार अपनी बोरोइंग को पे कर रही है, रीपे कर रही है, यानी कि अपने डेट को लगातार रीपे कर रही है, टाइमली रीपे कर रही है, जो देखा जाए इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। और मजे की बात यह है, जो कंपनी जो डेट रीपे कर रही है, इससे कंपनी जो है अपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग को भी लगातार रिड्यूस कर रही है, क्योंकि कंपनी ने जो पास्ट में डेट लिया हुआ था, जो यहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट पे था, अब वो लगातार घटता जा रहा है। पर फिर भी इसके शेयर में तेजी नहीं है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज देखें तो कंपनी का भी रिसेंटली राइट इशू भी आया और देखा जाए तो राइट इशू 2 गुना सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 3,693 करोड़ रुपए वाला राइट इशू लगभग 7,515 करोड़ रुपए की बिड प्राप्त करता है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर अभी भी पॉजिटिव हैं और कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए यहाँ पर लगातार अच्छी खासी भीड़ दिखाई थी। पर उसके बावजूद भी इसके शेयर में गिरावट आई, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में गिरावट थी, तो इस शेयर ने भी उस गिरावट में पार्टिसिपेट किया। फिर तीसरी बात देखें, कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। चौथी बात अगर देखें, कंपनी एट प्रेजेंट भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी प्रॉफिटेबल थी, इस साल हाफ ईयरली बेसिस पर भी प्रॉफिटेबल है, फिर भी इसके शेयर में यहाँ पर गिरावट है। तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में कहीं ना कहीं चिंता भी होगी। पर अगर आप इन सब बातों से हटकर कंपनी के मैनेजमेंट की सुने और कंपनी का फ्यूचर प्लान सुने तो आपको समझ में आएगा ये कंपनी जो है एक लॉन्ग टर्म बेट है। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी एट प्रेजेंट जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी की ब्रांचेस बढ़ रही हैं, कंपनी की मैन पावर बढ़ रही है, कंपनी की एसेट क्वालिटी सुधर रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लेवल पे हो या ग्रॉस एनपीए के लेवल पे हो, ये कंपनी अपने पास्ट में जितनी भी दिक्कतें थी उनको दूर कर चुकी है। ये सब बातें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी की बुक्स भी क्लियर है। अब कंपनी लगातार डेट को रीपे कर रही है, पुराने डेट को, जिससे ये भी पता लगता है कि कंपनी की रेटिंग भी काफी अच्छी बनती जा रही है और काफी स्टेबल है। फिर इस कंपनी ने अभी रिसेंटली 10,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग का प्लान भी पास किया है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी को अपने बिजनेस चलाने के लिए, नए बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो अब इजीली मिल पाएंगे, क्योंकि कंपनी की रेटिंग अच्छी है और जो पास्ट में कंपनी ने बोरो किया था वो कंपनी ने आसानी से पे कर दिया है। तो इस बात को लेकर भी चिंता नहीं है। फिर स्टाफ का बढ़ना और कंपनी का यहाँ पर जो है ब्रांचेस का बढ़ना, वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहा है। उससे भी बड़ी बात यहाँ पर है कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा कही गई कुछ बातें। उसके लिए सबसे पहले आप समझिए, इस कंपनी ने पिछले 2 साल के अंदर 18,000 करोड़ का जो है अमाउंट डिसबर्स किया है, यानी कि कंपनी ने लोन बांटे। देखा जाए तो 750 करोड़ रुपए पर मंथ के आसपास इस कंपनी ने लोन बांटा है, जो कंपनी के बिजनेस में अगर देखा जाए। मैनेजमेंट की माने तो ये कंपनी अगले 2 सालों के अंदर, या आप कह सकते हैं अगले 2 सालों के अंत तक लगभग 3,000 करोड़ का डिसबर्स कर रही होगी हर महीने। 750 करोड़ रुपए का डिसबर्स 3,000 करोड़ में बदल चुका होगा, यानी कि 4 गुना के करीब इस कंपनी का बिजनेस बढ़ चुका होगा पर मंथ। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबे बताए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा, अगले 1 साल के अंदर भी मैनेजमेंट की माने तो अगले 1 साल के अंत तक ये कंपनी लगभग 2,000 करोड़ के डिसबर्स कर रही होगी लोन जो है पर मंथ। यानी कि ये कंपनी जो है अगले 1 साल के अंत तक
अपने बिजनेस को यहां से भी लगभग 2.5 गुना बढ़ाने वाली है। इट मीन्स इस कंपनी को जो फंड रेजिंग के प्लान करे हैं, कंपनी को सामने साक्षात दिखाई दे रहा है कि अब हमें यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड की जरूरत है, हमें कम इंटरेस्ट पर फंड लेना है और उसको अब आगे बांटना है, तो इस कंपनी को फंड की जरूरत है। फिर मैनेजमेंट की माने तो कंपनी जो है रिटेल डिसबर्समेंट पे फोकस कर रही है, यानी कि कंपनी जो है छोटे लोन बांटने पर फोकस कर रही है, वो भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर जो है ज्यादातर लोन सिक्योर्ड लोन है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी आएगी। फिर मैनेजमेंट की माने अगले 2 सालों के अंदर जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स 1.6% है, वो लगभग 3% के आसपास होगी। तो आप देखिए सभी पैमानों पर इसकी परफॉर्मेंस आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और अगर आपका 2 से 2.5 साल का व्यू है, तो मैनेजमेंट की माने तो ये कंपनी लगभग 15 से 16% की आरओई वाली कंपनी बनने वाली है, जो समय सिंगल डिजिट में है, यानी कि इसकी अर्निंग अगले 2 सालों के अंदर 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी। डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी जिसका लोन ग्रोथ होने वाली है, जिसकी एसेट क्वालिटी में अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है, तो फिर भी उसका शेयर इस पर समय नहीं चल रहा। अब तो आप भी समझदार होंगे कि राइट इशू के अंदर इंस्टीट्यूट्स भी आ रहे हैं, सब इसके शेयर को खरीदना चाह रहे हैं, पर फिर भी शेयर नहीं चल रहा, तो इट मींस चल क्या रहा है, यानी कि स्मार्ट मनी, स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस कंपनी के अंदर एंट्री कर रहे हैं और वीक हैंड्स घबरा रहे हैं, और वो रोज सोच रहे हैं कि शेयर चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, गिर रहा है। अभी भी नेट देखा जाए तो शेयर पिछले 1-1.5 साल के अंदर लगभग डबल हो चुका है लोअर लेवल से। तो मुझे नहीं लगता जिन लोगों का इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू है, उन्हें इस कंपनी को लेकर घबराना चाहिए। हाँ, घबराना उन्हें चाहिए जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है, जो इस कंपनी में कुछ हफ्ते महीनों में पैसा कमाने आए हैं, जो लॉन्ग टर्म के साथ बैठे हैं, एक ऐसी कंपनी को लेकर बैठे हैं जो कंपनी यहां से रिवाइव हो रही है और अब स्ट्रॉन्ग कंपनी पाथ पर है, और आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कंपनी आपके इन सभी सवालों पर खरी उतर सकती है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के अंदर अब ऐसा नहीं है कि आप यहां से इस कंपनी के अंदर लॉस उठाएं, कंपनी के अंदर कुछ ऐसा निकल जाए जो आपको पता ना हो, क्योंकि इस कंपनी की बुक्स को आरबीआई भी ऑडिट कर चुका है। तो और जैसा मैंने आपको पास्ट में बार बार बताया है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इस कंपनी के बोर्ड में है, जो कि ये बताता है कि कंपनी जो है इस समय काफी कुछ क्लियर दिखाई देता है इस कंपनी के अंदर, और जिस हिसाब से कंपनी आगे बिजनेस ग्रो करने के प्लान सामने रख रही है, तो आपका व्यू इस पे लॉन्ग टर्म ही रहना चाहिए अगर आपको इस कंपनी के अंदर पैसा बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।